हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिवर्स स्टोरी में, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच के सभी प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगी। ये बुक लेखक नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे कामयाब 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब करने में उन्हें 20 साल का समय लगा। एक एक करके हम इस बुक के सभी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल, डिज़ायर, मतलब कुछ करने की तीव्र इच्छा। फ्रेंड्स, कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति में कामयाबी की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इच्छा ही सफलता के सफ़र का पहला कदम है। आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक आप में उसे करने की तीव्र इच्छा ना हो। बिना इच्छा शक्ति के आप किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं होंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी इच्छा क्या है और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना है। सिर्फ चाहने से आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में मनचाहे परिणाम नहीं मिल सकते। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपके मन में उसके लिए धधकती हुई तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जो आपको उस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। जब आप तीव्र इच्छा शक्ति से किसी दिशा में कदम उठाते हैं तो परिणाम अपने आप मिलते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि चाहत और तीव्र इच्छा में क्या फ़र्क है। चाहत का मतलब है जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन आप इस बारे में 100% श्योर नहीं होते हैं कि वो आपको मिलेगी या नहीं। दूसरी ओर तीव्र इच्छा का मतलब है जब आपको पूरा विश्वास होता है कि आप अपनी मंजिल को एक ना एक दिन हासिल जरूर कर लेंगे। जैसे कि एडविन टी वर्नन्स के मन में थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करने की तीव्र इच्छा थी। ये सिर्फ एक चाहत नहीं थी या कोई मनोकामना नहीं थी, क्योंकि वार्न की एडिसन के साथ काम करने की तीव्र इच्छा थी और उन्हें यकीन था कि वे एक दिन एडिसन के साथ बिजनेस जरूर करेंगे और वे बिजनेस करने में कामयाब होंगे। वर्नस जब एडिसन से पहली बार मिले तो उन्हें उनके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब वे एडिसन से दोबारा मिले तो उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर थे। फ्रेंड्स, दूसरे लोगों को ये विश्वास नहीं था कि वर्न्स कभी एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन पाएंगे, लेकिन उनकी तीव्र इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के कारण वो एडिसन के साथ बिजनेस करने में कामयाब हुए। सेकंड प्रिंसिपल, फेथ, यानी अटूट विश्वास। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा हो तो उस इच्छा के कारण मन में एक अटूट विश्वास भी होता है। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि ये मुमकिन है और आप उसे पाकर रहेंगे। जब आपको अपनी इच्छा के पूरी होने पर अटूट विश्वास होता है तो आप उसी दिशा में कार्य करते हैं और वे इच्छा आकार लेने लगती है। फ्रेंड्स, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वे प्यार के काबिल नहीं हैं, चाहे वे ऐसा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही क्यों ना सोचते हो, वे अपने आप को ऐसे रिश्तों में बंधा हुआ पाते हैं जो अक्सर खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ऐसा उनके मन में बैठी हुई गहरी नकारात्मक धारणाओं के कारण होता है। हमारी धारणाएं बहुत शक्तिशाली होती है और हमारे लिए वे हमेशा सच साबित होती है। आपकी कोई इच्छा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो मन में अटूट विश्वास करें कि वे पूरी होगी। आपको अपने मन में अटूट विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वे आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अटूट विश्वास से ही इच्छाएं पूरी होती है। अगर आपको अटूट विश्वास करने में मुश्किल होती है तो इस बात को अपने मन में बार बार दोहराइए कि आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बार बार किसी बात को दोहराने को अफर्मेशन कहते हैं। जब आप किसी अफर्मेशन को मन में बार बार दोहराते हैं तो वे बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और आपको सच लगने लगती है। किसी बात को बार बार दोहराने से उसमें आपका अटूट विश्वास बन जाता है। थर्ड प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन, मतलब आत्मसम्मोहन। बचपन से ही समाज ने और हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की है। समाज कहता है कि हमें उन सीमाओं के अंदर ही जीना चाहिए। यही कारण है कि जीवन में कुछ भी बड़ा करने का नहीं सोचते। हमें बचपन से ऐसा बताया गया है कि हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। समाज हमें कहता है कि कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना भी पाप है
ये धारणाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आत्मसम्मोहन की तरह काम करती है और हमारा पक्का विश्वास बन जाता है कि हम कुछ बड़ा पाने के काबिल नहीं हैं। बचपन से ही ऐसी धारणाएं होने के कारण हम कभी कुछ बड़ा करने की सोचते तक नहीं हैं। फ्रेंड्स, ऐसी नकारात्मक धारणाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान लगाना चाहिए। उसके लिए हमें किसी शांत जगह पर जाकर अपने मन को शांत रख नई धारणाओं को दोहराना होगा, जिससे कि वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। नई धारणाएं जैसे कि हम सब कुछ पा सकते हैं, हम में सब कुछ पाने की काबिलियत है जो हम चाहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। ये सब तो बचपन में हमारे माता पिता और समाज ने हमें सिखाया है। ध्यान लगाकर आपको अपने आप से ये कहना होगा कि आप वे सब कुछ पाने के काबिल है जो आप जीवन में चाहते हैं। आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं और कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं, चाहे वे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ध्यान लगाकर ऐसा करने से ये सब नई बातें आपके मन में बैठ जाएगी और आपकी सोच सकारात्मक बन जाएगी। समय के साथ ये अफर्मेशन आपकी नई धारणाएं बन जाएगी और आप में काबिलियत और अटूट विश्वास पैदा करेगी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसा ही किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही किसी बड़े घर के नहीं थे। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वे चाय बेचते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को सिर्फ चाय बेचने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस बात को समझा कि वे जीवन में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं और कितने भी बड़े इंसान बन सकते हैं। बड़ी सोच रखने की वजह से ही मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। फोर्थ प्रिंसिपल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब विशेष ज्ञान। फोर्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि कामयाब होने के लिए हमें विशेष ज्ञान की जरूरत होती है और सिर्फ विशेष ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर मात्र ज्ञान हासिल करने से कोई कामयाब हो सकता तो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और वैज्ञानिक दुनिया की सबसे महान और कामयाब लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी हासिल करने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान या कामयाब नहीं होता। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा आज सबके पास है और हम किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब नहीं है। ज़्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं करते और जो करते भी हैं वे उस जानकारी का सही इस्तेमाल नहीं करते। जीवन में कामयाब होने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ ज्ञान की ही नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है। विशेष ज्ञान मतलब अपने कार्य क्षेत्र का ज्ञान। जैसे कि कोई महान खिलाड़ी मात्र कॉलेज की पढ़ाई करने से खिलाड़ी नहीं बनता, उसे अपने खेल के बारे में विशेष ज्ञान लेना पड़ता है और लगातार अभ्यास करना पड़ता है, जिससे वे एक महान खिलाड़ी बनता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स अगर कॉलेज की पढ़ाई करते रहते तो आज किसी सूचना तकनीकी कंपनी में नौकरी कर रहे होते। दोस्तों, कामयाब होने के लिए बिल गेट्स ने पहले कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का विशेष ज्ञान हासिल किया, फिर उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को समझा और उनके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने विशेष ज्ञान का इस्तेमाल करके बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। फिफ्थ प्रिंसिपल, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना। लेखक नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में कहा है कि इंसान अपने दिमाग में जिसकी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है वे उसे हासिल भी कर सकता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी कल्पना का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। लगभग सभी क्षेत्रों में दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया है। महान लोग जो भी बनना चाहते थे और जो भी हासिल करना चाहते थे, पहले अपने दिमाग में उसकी कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन कोई भी आविष्कार करने से पहले दिमाग में उसकी कल्पना करते थे, और सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टीन ही नहीं, कोई भी वैज्ञानिक किसी भी वस्तु या मशीन का आविष्कार करने से पहले अपने दिमाग में उस चीज की कल्पना करता है कि बनने के बाद वे कैसी दिखेगी और कैसे काम करेगी। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कल्पना का मतलब दिन में सपने देखना नहीं है। कल्पना का मतलब है क्रिएटिव कल्पना। जो कामयाब
जो कामयाबी हासिल करने में एक बहुत शक्तिशाली हथियार का काम करती है। क्रिएटिव कल्पना का मतलब है कि आप जो भी बनाना चाहते हैं या जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी कल्पना करना, यानी अपने दिमाग में उसे तस्वीर के रूप में देखना। ऐसा करने से वे चीज़ आकार लेने लगती है और उसे पाने के सभी रास्ते आपके सामने आने लगते हैं। अब आपको सिर्फ उन रास्तों पर चलना होता है और मेहनत करनी होती है, और इस तरह आप शीघ्र ही उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कामयाब होने के लिए ये जरूरी है कि आप क्रिएटिव कल्पना का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से सीख लें। 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जीवन में कामयाब होने के लिए हमें वास्तविक योजना की जरूरत होती है। वास्तविक योजना बनाना ही किसी भी इच्छा को पूरा करने का पहला कदम है। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी चाहिए। खास तौर पर किसी बड़े काम को करने के लिए संगठित योजना जरूरी है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए एक योजना बनाइए और उसे एक कागज पर लिखिए। कागज पर लिखने से योजना के कामयाब होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद उस योजना को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित कीजिए। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड सिर्फ एक बुद्धिमत्ता के कारण कामयाब नहीं हुए, वो अपनी वास्तविक योजनाओं के कारण गाड़ियों के बिजनेस के बादशाह बनने में कामयाब हुए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हेनरी फोर्ड से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो उनकी तरह कामयाब नहीं है, क्योंकि ना तो उनका कोई बड़ा गोल था और ना ही कोई वास्तविक योजना थी। हेनरी फोर्ड को अपने करियर की शुरुआत में हार का सामना करना पड़ा। गाड़ियों के बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कमाने के बाद भी उन्हें कई बार घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नई योजनाएं बनाकर दोबारा कामयाबी हासिल की। अब मैं आपको वास्तविक योजना से काम करने का तरीका बताऊंगी। आपको ऐसे लोगों को इकट्ठा करना होगा जो आपको अपनी योजना पर काम करने में मदद करेंगे। लोगों को इकट्ठा करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप अपने काम के बदले में उन्हें क्या देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना पैसे के या बिना किसी मुआवजे के काम नहीं करेगा। उसके बाद आप अपनी टीम के मेंबर के साथ कम से कम हफ्ते में 2 बार मीटिंग करें और अपनी योजना को डिटेल में डिस्कस करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने टीम के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके रखना होगा, जिसके बिना कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप वास्तविक योजना बनाएंगे और उन सभी बातों का पालन करेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताई है, तो निश्चित तौर पर आप अपने गोल को हासिल करेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। 7 प्रिंसिपल है डिसीजन, मतलब फैसला लेना। जब नेपोलियन हिल सैकड़ों कामयाब लोगों से मिले, उन्होंने देखा कि उन सभी को सही समय पर सही फैसला लेने की आदत थी। ये लोग बहुत जल्दी बहुत सोच समझकर फैसला लेते थे और वो अपने फैसलों को जल्दबाजी में बदलते नहीं थे। यहाँ जल्दी फैसला लेने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग कोई फैसला लेने से ज़्यादा समय नहीं लेते थे, क्योंकि वो कम समय में सही फैसला लेना जानते थे। जब आप किसी कार्य को करने का फैसला लेते हैं तो आपको उस पर अटल रहना चाहिए। बहुत से लोग जो किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं होते, दूसरों की सलाह से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। सलाह इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ों में से एक है, क्योंकि ये आपको किसी से भी मिल सकती है। आपको अपने गोल हासिल करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों के अलावा किसी और व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी चाहिए। अपनी टीम के सदस्य भी आपको बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। आपको सिर्फ उन लोगों को चुनना चाहिए जो आपके साथ आपकी योजना में सामंजस्य स्थापित कर सकें। कई बार आपके करीबी दोस्त और रिश्तेदार मुफ्त की सलाह देकर आपकी योजना को खराब कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड में कम समय में सही फैसला लेने की काबिलियत थी। उनकी कम समय में फैसला लेने की विशेषता के कारण उन्हें अपनी गाड़ी के मॉडल को बनाने की प्रेरणा मिली, जबकि उनके कई सलाहकारों और खरीदारों ने उन्हें गाड़ी की डिज़ाइन बदलने की सलाह दी। हेनरी फोर्ड ने उनकी सलाह नहीं मानी और वो अपने फैसले पर अटल रहे। उन्होंने कहा कि टी मॉडल आम आदमी की गाड़ी है और वो इसे कम दाम पर बेचेंगे। फोर्ड सही साबित हुए और टी मॉडल उस जमाने में अमेरिका की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। सही समय पर सही फैसला लेना, उस पर पूरा यकीन होना ही हेनरी फोर्ड की कामयाबी का राज था। 8th प्रिंसिपल परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता या अटलता।
दृढ़ता होना किसी भी गोल को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी दृढ़ता आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। दृढ़ता एक ऐसी विशेषता है जो कामयाब लोगों को असफल लोगों से अलग करती है। अपने फैसले में अटल ना होना ही बहुत सारे लोगों की असफलता का कारण है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी कार्य को बड़े शौक से शुरू करते हैं और जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो वे हिम्मत हार जाते हैं और उस काम को बंद कर देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने काम को करने के फैसले पर अटल नहीं होते। अगर आप अपने लिए कोई गोल निर्धारित करते हैं तो आप में उसे पाने की दृढ़ता भी होनी चाहिए। ये तो निश्चित है कि आपको किसी भी कार्य में मुश्किलें जरूर आएगी। इसके बावजूद यदि आप अपने काम में डटे रहते हैं तो निश्चित ही अपने गोल को जरूर हासिल करेंगे। अगर आप अपने आप को दृढ़ निश्चय लेने में कमज़ोर समझते हैं तो आप ध्यान लगाइए और अपने आप से कहिए कि आप अपने फैसलों में अटल हैं। इस अफर्मेशन का प्रयोग आप दिन में बार बार कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप बाहर के लोगों की, दोस्तों की और रिश्तेदारों की बातें न सुनें। आप अपने लिए कोई बड़ा गोल निर्धारित करें और उसी कार्यक्षेत्र के सफल लोगों से मिलिए। सफल लोगों से सीखिए कि उन्होंने किस तरह सफलता हासिल की और फिर उन्हीं बातों को फॉलो करने का फैसला कीजिए। चाहे आपके दोस्त या रिश्तेदार भी कहे, आपको अपने फैसलों पर अटल रहना होगा। अगर आप रोज अटल रहने का अभ्यास करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। महात्मा गांधी को बहुत सारे लोगों ने कहा कि वे अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को आज़ादी नहीं दिलवा सकते। गांधी जी अहिंसा की ताकत को जानते थे और वे अपने फैसले पर अटल बने रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वे भारत की आज़ादी दिलाने में कामयाब हुए। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी गोल निर्धारित करें उस पर अटल बने रहिए जब तक कि आप उसे हासिल ना कर लें। 9th प्रिंसिपल, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उससे बात करते करते आपको अपने लिए कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है। ये आइडिया शायद आपको नहीं मिलता अगर उस व्यक्ति से आपकी बातचीत ना होती, और यही नहीं, दूसरे लोगों को भी आपसे मिलकर उनके लिए कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखेंगे कि हमेशा एक जैसे विचारों वाले लोग ही आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वे कौन सी शक्ति है जो समान विचारों वाले लोगों को करीब लाती है? ये शक्ति आकर्षण की शक्ति है जो एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को आपस में मिलाती है। अपने आप को कामयाब लोगों के साथ जोड़ने से आपका ज्ञान बढ़ता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, इसलिए हमें दूसरों से भी ज्ञान लेना चाहिए। और जब एक जैसे विचारों वाले लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध होता है। आप अपने फील्ड और गोल्स के लोगों से दोस्ती करें और उनके साथ अपना नेटवर्क बनाएं। ऐसा करने से आप एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान बांट सकते हैं और आपको एक दूसरे के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। आपका और आपके नेटवर्क के लोगों का ज्ञान बढ़ेगा जो आपको कामयाब होने में और आपके गोल को हासिल करने में मदद करेगा। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के नेटवर्क में लगभग 50 लोग थे जो उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करते थे, लोहा बनाने और बेचने के लिए मीटिंग करते थे और योजना बनाते थे। इन लोगों के नेटवर्क की वजह से ही एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका में स्टील के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। अगर आप अपने नेटवर्क के लिए आलसी लोगों का चुनाव करेंगे तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे और अपने गोल्स को भूल जाएंगे। दूसरी ओर अपने लिए सही लोगों का चुनाव करके आपको अपने कार्यक्षेत्र का ज्ञान और उसमें मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। इस ज्ञान और प्रेरणा से आप अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। 10th प्रिंसिपल, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन यानी परिवर्तन। ये नेपोलियन हिल की बुक में सबसे विवादग्रस्त प्रिंसिपल है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब एक तरह की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करना है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम सब में एक बहुत शक्तिशाली यौन ऊर्जा होती है जिसके कारण हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। इतिहास के बहुत से कामयाब लोगों ने अपने यौन ऊर्जा को क्रिएटिव कल्पना के लिए इस्तेमाल किया है। अगर हम अपने यौन ऊर्जा
को इकट्ठा करें और उसे क्रिएटिव कल्पना के लिए इस्तेमाल करें तो हम लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। यौन ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम अपना व्यक्तित्व ऐसा बना सकते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस आकर्षण के जरिए हम लोगों को कोई भी बात समझा सकते हैं और उन्हें किसी भी काम के लिए, जैसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए मना सकते हैं। यौन ऊर्जा किसी भी नई चीज को जन्म दे सकती है। हिल कहते हैं कि इतिहास के कामयाब लोगों ने अपने यौन ऊर्जा को बड़े बड़े गोल्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रिंसिपल पहली बार इसी बुक में लिखा गया है। फ्रेंड्स, यौन ऊर्जा आपके दिमाग में ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न करती है जो कोई और ऊर्जा नहीं कर सकती। ये वाइब्रेशन क्रिएटिव होती है और सृष्टि में एक सिग्नल की तरह जाती है, जिसके कारण किसी न किसी चीज की रचना होती है। नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल में बताया है कि किस तरह हम यौन ऊर्जा को एकत्रित करके लोगों को और अपने गोल को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। डॉक्टर गेट्स में क्रिएटिव के लिए यौन ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। वे बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे, जो कि दुनिया के सबसे कम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि इतिहास में बहुत से कामयाब लोग किसी न किसी औरत के प्रभाव से प्रेरित हुए थे। इस तरह कामयाबी के लिए प्रेरित होना उनकी यौन ऊर्जा का ही नतीजा था। यौन ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने से व्यक्ति में कल्पना, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, दृढ़ता और क्रिएटिव शक्ति पैदा होती है, जो कि जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। 11th प्रिंसिपल, द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, इस प्रिंसिपल में नेपोलियन हिल ने कहा है कि हमारे सभी विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है क्योंकि यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें सभी विचार हमारी 5 सेंसेस के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह एक कंप्यूटर को किसी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इंस्ट्रक्शन रहता है। इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, वे उसमें सेव हो जाती है और वे उनके हिसाब से काम करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कंप्यूटर की तरह ही है, जो हमारी 5 सेंसेस के द्वारा इंस्ट्रक्शन लेता है। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जिन चीज़ों को छूते हैं और जो भी महसूस करते हैं, वे सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली होता है और वो हमारी सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। नेपोलियन हिल ने बुक में सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करने के बारे में कुछ इस तरह से बताया है कि आप अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हो या जो भी आपका गोल है, उसे एक कागज पर विस्तार से लिखें। उसके बाद उन सभी चीज़ों का एक क्लियर वीडियो अपने दिमाग में बनाएं। यहाँ क्लियर वीडियो का मतलब है विस्तार पूर्वक चलती हुई तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप अपने आप ये सब करते हुए देखें जो आप अपने गोल को पाने के बाद करते, जैसे कि आप बहुत खुश होते या कि कहीं छुट्टियां मनाने जाते या आपके दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते। इस प्रक्रिया को आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड नए विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय होता है। जब आप इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके गोल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगा। आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे जो आपको अपने गोल को हासिल करने में मदद करेंगे और आपको सिर्फ उन पर अमल करना होगा। 12th प्रिंसिपल, पावर ऑफ द ब्रेन यानी हमारे दिमाग की शक्ति। जरा सोचिए कि आपके पास करोड़ों रुपए हो और आप उसमें से रोज केवल 1 ही रुपया खर्च करें। ठीक ऐसा ही ज्यादातर लोग अपने दिमाग के साथ करते हैं। इंसान के दिमाग की काबिलियत असीमित है, लेकिन लोग अपने दिमाग का केवल 1% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है, जिसका मुकाबला कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। मानव जाति ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके विज्ञान और कला के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सुपर कंप्यूटर, आवाज की गति से तेज चलने वाले हवाई जहाज और स्पेस में जाने वाले रॉकेट बनाए हैं। आज तक मनुष्य ने जितनी भी तरक्की की है, जो भी आने वाले समय में होगी, सब उनके दिमाग की ही उपज है।
फ्रेंड्स, ये वही दिमाग है जो हम सबके पास है, लेकिन हम सब उसकी शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। नेपोलियन हिल अपनी बुक में कहते हैं कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, चाहे वे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके दिमाग में है। वे सब पैदा करने की शक्ति है। आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचानें, उसे कोई कार्य करने को दें और फिर देखें कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। आपको सिर्फ अपने दिमाग की काबिलियत पर विश्वास करना होगा। जब आपको दिमाग पर अटूट विश्वास होगा तो वो आपको रास्ता दिखाएगा और आइडियाज़ भी देगा। एलिसॉ, जिन्होंने 1845 में सिलाई की मशीन बनाई थी, उन्हें सिलाई की मशीन बनाने का आइडिया एक सपने में आया था। इस तरह दिमाग आपको अपने काम के लिए रास्ता दिखाएगा और आपको सिर्फ उस पर काम करना होगा। 13 प्रिंसिपल, द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री। फ्रेंड्स, सिक्स्थ सेंस वो सेंस है जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी ईश्वर के साथ संचार करती है। कोई भी व्यक्ति अपने सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वो पहले 12th प्रिंसिपल का पालन करना जानता हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कल्पना के लिए सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करता है। सिक्स्थ सेंस एक रिसीवर की तरह काम करती है, जिसके जरिए हमारे दिमाग में किसी कार्य को करने की तरकीबें आती है और प्रेरणा मिलती है। सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सकते जो बाकी के 12 प्रिंसिपल के बारे में नहीं जानते, क्योंकि सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करने के लिए जो ज्ञान और तजुर्बा चाहिए वो उनके पास नहीं होता। सिक्स्थ सेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल कोई जब चाहे तब कर सकता है। इस महान शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए बाकी के 12 प्रिंसिपल का पालन करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, उन सभी प्रिंसिपल का पालन करना आज से ही शुरू करें, तभी आप अपने जीवन के गोल को प्राप्त करने में सफल होंगे। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति तब तक कोई चीज़ नहीं बना सकता जब तक उसके दिमाग में उस चीज़ का स्पष्ट विचार ना हो। जब थॉमस एडिसन लाइट बल्ब को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो रोज बल्ब को स्पष्ट तस्वीरें अपने दिमाग में देखते थे। वो बहुत बार बल्ब बनाने में नाकाम हुए, फिर भी उन्हें जरा भी संदेह नहीं था कि वो बल्ब बना पाएंगे या नहीं। आप डर को अपने दिमाग से बाहर रखें और पूरा ध्यान अपने गोल पर लगाएं। अपने दिमाग में अपने गोल को प्राप्त करने की स्पष्ट तस्वीरें बनाएं। आप नकारात्मक लोगों से और मध्यवर्गीय सोच वाले लोगों से एक दूरी बनाकर रखें। अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा अपने जीवन के सपनों को पूरा करने में लगाएं। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बस आपको इन 12 प्रिंसिपल को याद रखना होगा और उन्हें अमल में लाना होगा। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक पर बनी हुई ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताए गए 12 प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में आजमाकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे और अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं वो जरूर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ भी बेहतर बन सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरीज आपको मिलती रहे।